और मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। ऐसे तो मैं बहुत कार्यक्रमों में जाता हूँ, लेकिन ऐसा अद्भुत क्षण देखने को बहुत कम मिलता है। मैं व्यासपीठ पर विराजमान सभी विद्वज्जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और यहाँ पर जितने लोग विद्वज्जन और अभी अभी गीता पाठ आपने किया है, आप सबके चरणों में शीश झुका करके प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए कहने का कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इतने विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हैं कि मैं आश्चर्यचकित हूँ। ऐसे तो मैं गीता में भी पढ़ता हूँ और बहुत मन में भाव रहता है, लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, मोक्षदा एकादशी भी है, और बड़ी बात है कि आज दिन रविवार है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि संजोग कैसे बनता है। तारीख भी आज 4 है और गुरुजी लोग बैठे हुए हैं। 4 जो है कर्क है, और कर्क का मालिक चंद्र है, और सूर्य का आज दिन है, तो सूर्य और चंद्रमा का कितना बड़ा योग है, और गीता का पाठ हो रहा है। तो मैं अभी सोच रहा था, तो मेरे मन में आ रहा था कि वास्तव में मैं पढ़ते पढ़ते गीता को ऐसे उसके अर्थ की तरफ जाने लगा। तो मैं तो उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, प्रभु ने जो कुछ कहा है उस पर कुछ बोलना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं सोच रहा था कि ये 18 अध्याय में विभाजित गीता को 18 अध्याय ही क्यों कहा गया, इसके आगे और पीछे तो कुछ नहीं हुआ। 700 श्लोक ही क्यों कहा गया, 700 से ज्यादा और कम क्यों नहीं हुआ। तो अब विद्वज्जन तो इस पर बहुत अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन 7 की संख्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संख्या मानी जाती है। और इस नाते जैसे दुर्गा सप्तशती में भी हम लोग इस श्लोक की रचना करते हैं, तो वहां पर भी हम 700 पे पहुंचते हैं, और यहाँ पर भी हम 700 पर पहुंचते हैं। और जब रामचरितमानस में जाते हैं तो वहां कांड को जब देखते हैं तो वहां पर भी हम 7 पर पहुंचते हैं। तब तक मुझको लगा कि वास्तव में सूर्य के रथ के घोड़े में जो रथ है उसमें घोड़े के 7 ही रखे गए, आगे और पीछे क्यों नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि तब भी 7 ही क्यों बताएंगे, ऋषि भी 7 ही क्यों बताएंगे, नदियां भी 7 ही क्यों बताएंगे, और फेरे भी 7 ही क्यों 7 ही क्यों। तो मैं सोचता था कि 7 का तात्पर्य क्या है। तब देखते देखते पर मुझको लगा कि वास्तव में 1 से लेकर के और 6 अध्याय तक जो श्लोकों की संख्या है गुरुजी, वो 280 श्लोक है। तो मैं सोचा कि ये 280 श्लोक, और उसमें भगवान ने पहले कृष्ण को उठाने की कोशिश किया, उनको जगाया, और कर्म के बारे में उनको बहुत कुछ बताया। और जैसे कर्म के ज्ञान होने लगा तो उन्होंने कहा कर्म को संभालेगा कौन। तो उन्होंने 209 श्लोक, यानी 7 से लेकर के और आगे जब बढ़े 12 तक, तो उन्होंने 209 श्लोक कहा, और 209 श्लोकों में उन्होंने भक्ति की तरफ उनको घुमाया। और जब कर्म और भक्ति का योग बनने लगा तो उन्होंने कहा अब संयोग बहुत अच्छा बना है। तो उन्होंने 8 से लेकर के और वहां तक जब पहुंचे अपने 12 से लेकर 13 से लेकर के 18 तक, तो उन्होंने 211 श्लोक बोले। तो वो 211 श्लोक जो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा जब भक्ति और कर्म का योग बन रहा है, इनको अब ज्ञान की तरफ मोड़ना चाहिए। और भगवान ने कितनी चालाकी के साथ पहले तो कर्म की तरफ घुमाया, फिर भक्ति की तरफ घुमाया, और सीधे ले जाकर के ज्ञान की तरफ घुमाते हुए और उनको मोक्ष का रास्ता दिखा दिया। अद्भुत है गीता, अद्भुत है। तो 280, 209 और 211 इन तीनों का जब 700 का योग हुआ, तो मुझे मन में आया कि ये मेरे तो आज सबके आपके द्वारा जो गीता का यहाँ पर अभी पाठ किया जा रहा था, तो मैंने ऐसा पाठ कभी सुना नहीं। तो मैं आश्चर्यचकित हूँ, अभिभूत हूँ। मेरे श्रवण द्वार आप सबके अमृतमय वाणी से संचित हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि मेरे पूर्वजों का बहुत बड़ा पुण्य प्रताप है कि मैं आप जैसे विद्वज्जनों के बीच में बैठ करके गीता का पाठ करने का और रससाधन करने का मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि आप सब विद्वज्जन यहाँ पर विराजमान है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, बार बार भगवान कृष्ण भारत भारत क्यों कह रहे थे। जब बार बार वो भारत भारत कह रहे थे, तो अर्जुन को एक नाम भारत भी है, तो बार बार क्यों कह रहे थे। तो और भगवान बार बार भारत की धरती पर क्यों आते हैं। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने जब अमेरिका गए 2015 में, तो कुछ लेकर के नहीं गए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो गीता लेकर के गए थे। और आप लोगों ने अपनी नंगी आंखों से टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा कि जब जहाज से प्रधानमंत्री जी उतरे, मोदी जी, और बराक ओबामा जी उस समय वहां के राष्ट्रपति थे 2015 में,
तो उन्होंने जब भेंट दी तो उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ओबामा जी को भेंट किया था वो गीता ही उनको भेंट करने का काम किया था। उन्होंने कहा ये दुनिया और ये हम सबका जीवन बहुत संघर्ष में है और संघर्ष से निकालने का अगर कोई रास्ता बता सकता है केवल मात्र गीता बता सकती है। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, मेरी गीता पढ़िए तो आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तो मोदी जी ने अमेरिका में खड़े होकर के उनको गीता भेंट किया। अगर गीता आपके पास है, गीता आप पाठ करते हैं, गीता की आप पूजा करते हैं, गीता को आप पास में रखते हैं, तो जीवन में किसी भी प्रकार के किसी भी युद्ध में अगर आप संघर्ष में कहीं भी गिर जाते हैं तो गीता आपको निकालेगी, रास्ता दिखाएगी, संस्कार देगी, संस्कृति देगी, धर्म देगी, अध्यात्म देगी, विचार देगी, वाणी देगी, सब कुछ अगर दे सकती है तो एकमात्र गीता आपको सब कुछ दे सकती है। इसलिए हम समझते हैं कि गीता हमारे लिए प्राणदायिनी है, जीवनदायिनी है, संस्कार संस्कृति सब कुछ गीता हमको दे सकती है। गीता के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, श्री चरण में आप सबको प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ। हमारे यहाँ बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वृत्यम यत्न संरक्षित वित्त में आदि क्षीरो वृत्तता क्षीरो वृत्तस्वता चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन से हीन होने पर मनुष्य हीन नहीं होता, किंतु चरित्र से हीन होने पर मनुष्य मरे हुए के समान होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि बहनते नद्याश्रम स्वयं न खादंते फलानि वृक्षाधारा धरो वर्षित नाथ में तो परोपकारा सताम विभूत्या। इसीलिए हम सब लोग सोचते हैं, तब मेरे मन में आता है कि भगवान सूर्य के उन 12 नामों को आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आदित्य प्रथमं नामाद्वितीयं आदित्य दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रभु चतुर्थं प्रभाकरं पंचम सहस्रार षष्ठम चतुर्थ सप्तम हृदय षष्ठम विभावसु नवम दिन के दशम द्वादशम एकादशमी द्वादशम सूर्य। हे भगवान सूर्य हमारे सबका ललाट ऐसे चमकता है, भारत का परचम दुनिया में लहराता रहे, जैसा अभी आपने कहा है। मैं कभी कभी भावुक हो जाता हूं, मेरे मन को लगता है इतना सब कुछ छोटे के फालतू लोग सोचते हैं, लोग करते हैं। हम सवेरे हाथ का दर्शन करते हैं, हम पैर रखने से पहले समुद्र वसने देवी पर्वत मंडल विश्वपति नमस्तुभ्यं पात्र सत्यमस्मै बोलते। हम दातुन करते समय आयुर बल सुभद्रा प्रजा का पाठ करते हैं। हम स्नान करते समय गंगा से सरस्वती चाहे होना गोदावरी कहते हैं। हम स्नान करके निकलते हैं तो आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते कह करके जल चढ़ाते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। हम खाना खा के निकलते हैं, कहते प्रवेश नगर कीजिए सुखाजा हृदय राज गोसर राजा, सब कुछ करते हैं। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद गुरु जी आते हैं, कहते हैं बेटा कुछ ले लो, अक्षत ले लो, जल ले लो, संकल्प पढ़ो। तो गुरु जी कहते हैं आर्यवर्त जम्बूद्वीप पे भरत खंड। हमने कहा गुरु जी मेरा आर्यवर्त कहाँ है, मेरा जम्बूद्वीप कहाँ है, मेरा भरत खंड कहाँ है? तो गुरु जी कहते हैं बच्चा पढ़ते रहो, संकल्प का कोई विकल्प नहीं, एक दिन सब पूरा हो जाएगा। ऐसे संकल्प पढ़ते रहो, सब पूरा हो जाएगा। तब ये संकल्प का कोई विकल्प नहीं, ना पढ़ते रहते। लेकिन पृथ्वी आते हैं, पृथ्वी की पूजा करते, पूजा करके उठते, कहते हैं आसनी के नीचे जल छिड़किए, फिर माथे पे लगाइए, यानी शुरू करिए तो माँ से, अनंत करिए तो माँ का। लेकिन माँ के लिए सब कुछ करने के बावजूद उस माँ के लिए हमको आपको जो जिस माँ का जयकारा लगाते रहते हैं उसके लिए जीवन के महत्वपूर्ण क्षण देने की बहुत आवश्यकता है। निश्चित रूप से गीता हमको रास्ता दिखाएंगी, सब कुछ अच्छा होगा। मैं ज्यादा बोल गया, मुझको क्षमा करिए, इतना बोलना नहीं चाहिए। आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और एक बार आप सबसे निवेदन यही केवल करना चाहता हूँ, आप सबका आशीर्वाद मिले, आप सबकी शुभकामना मिले और भारत का परचम दुनिया के अंदर लहराए। और फिर से मेरा भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो और जिससे हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं वो भारत का सपना पूरा हो। उस सपने को पूरा करने के लिए गीता से अच्छा कोई रास्ता नहीं हो सकता है और माँ गीता हम लोगों को रास्ता देंगी और निश्चित रूप से जो कुछ खोया है उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। सतयुग के अगर 17,28,000 वर्ष बीते हैं, अगर द्वापर के त्रेता के 12,96,000 वर्ष बीते हैं और त्रेता के 8,64,000 वर्ष बीते हैं, कलयुग के 5,125 वर्ष बीत चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि
सतयुग और त्रेता और द्वापर का जो भारत था उसको हम कलयुग में उस भारत को लाने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से अपने सबके सपने साकार होंगे। आप सबके श्री चरणों में प्रणाम, व्यासपीठ पर बैठे लोगों के श्री चरणों प्रणाम, गीता माँ के श्री चरणों प्रणाम। बहुत